रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और इन्हें आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात इंतकाल हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए शहीद का अजर लिखता है और उसे अज़ाब कब्र से महफूज रखता है। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुशक्बार है, मुर्दा का हाल कब्र में डूबते हुए इंसान की मानंद है कि वो शिद्दत से इंतज़ार करता है कि बाप या माँ या भाई या किसी दोस्त की दुआ उसको पहुँचे, और जब किसी की दुआ उसे पहुँचती है तो उसके नज़दीक वो दुनिया व माफिया यानी दुनिया और उसमें जो कुछ है से बेहतर होती है। अल्लाह अज़्ज़वजल कब्र वालों को उनके ज़िंदा मुतल्लिकीन की तरफ से हदिया यानी तोहफ़ा किया हुआ सवाब पहाड़ों की मानंद इता फरमाता है। जिंदों का हदिया मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना है। अल्लाह अज़्ज़वजल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा का गुस्ल हर बालिग़ पर वाजिब है। हज़रत सैयदना नाफ़िया रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत किया है कि जो जुम्मा के लिए आए उसे चाहिए कि गुस्ल करे। नीज़ हदीस मुबारका में है कि जो मर्द औरत जुम्मे के लिए हाजिर हुआ उसे चाहिए कि गुस्ल करे। अहले मदीना जब एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं तो उनमें से एक दूसरे को कहता, तुम उस शख्स से भी बुरे हो जो जुम्मा के दिन गुस्ल नहीं करता। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या ये जुम्मे के लिए आने का वक्त है? तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, मैंने अज़ान सुनने के बाद सिर्फ वज़ू किया और चला आया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, सिर्फ वज़ू, हालांकि आप जानते हैं कि हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गुस्ल का हुक्म दिया करते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वज़ू करने से गुस्ल ना करने का जवाज़ मालूम हो गया। नीज़ उसके मुतालिक हदीस पाक भी मरवी है। चनांचे हजूर नबी पाक साहिबुल हुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुम्मा के दिन वज़ू करे तो खैर और अच्छा किया, और जो नहाए नहाना बहुत अच्छा है। जुम्मे के दिन ज़ीनत इख्तियार करना मुस्तहिब है। नीज़ ये तीन चीज़ों में मौजूद होती है, लिबास, जिस्मानी सफाई और खुशबू लगाना। मसवाक करना, बाल कटवाना, नाखून तरशवाना, मूंछें पस्त करना जिस्मानी सफाई में शामिल है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स जुम्मा के दिन नाखून काटता है अल्लाह पाक उससे बीमारी निकाल कर शिफा दाखिल कर देता है। अगर मर्दों की पसंदीदा खुशबू वो है जिसकी खुशबू ज़ाहिर और रंग पोशीदा हो, और औरतों की पसंदीदा खुशबू वो है जिसका रंग ज़ाहिर और खुशबू पोशीदा हो। हदीस में इसी तरह मरवी है। हज़रत सैयदना अबाब मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जो अपना लिबास साफ रखे उसके गम कम हो जाएंगे, और जो खुशबू लगाए उसकी अक्ल में इजाफा होगा। जहाँ तक कपड़ों का मामला है तो सफ़ेद कपड़े पसंदीदा लिबास है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल को सफ़ेद कपड़े पसंद है। लिबास शोहरत ना पहने और काले कपड़े पहनना सुन्नत नहीं, और ना ही इसमें कोई फजीलत है, बल्कि उलमाए कराम रहमतुल्लाह अलैहि के एक घरों ने काले कपड़े पहनने वाले की तरफ देखना भी नापसंद किया, क्योंकि ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नई इजाद है। जुम्मा के दिन इमाम बांधना मुस्तहिब है।
मुस्तहिब है। सरकार मदीना राहत कलीब वसीना फैज़ गुंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुम्मा का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिदों के दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं। उनके हाथों में चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कि मर्तबे के एतबार से लोग में से कौन पहले आया और कौन बाद में। एक रवायत में है कि जब कोई शख्स जुम्मे के दिन पीछे रह जाता है और फरिश्ते उसे नहीं पाते तो एक दूसरे से पूछते हैं, फलां के साथ क्या हुआ और किस वजह से वो पीछे रह गया। फिर दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार अज़्ज़वजल, अगर वो गरीबी की वजह से पीछे रहा तो उसे मालदार कर दे, अगर बीमारी की वजह से पीछे रहा तो उसे शिफायाब फरमा, अगर किसी काम में मशगूलियत उसके लिए पीछे रह जाने का सबब बनी तो उसे अपनी इबादत के लिए फुर्सत अता फरमा, अगर खेल कूद की वजह से पीछे रहा तो उसके दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाले को दीनों दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुकूने कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। अगर कोई चाहे दिल की कदूरत, कीना, दिल का मैल, बुग़्ज़, हसद और इख़्लाक़ रज़ीला दूर हो जाएं तो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़िए। दिस दुरूद हैज़ numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, delights, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. अल्लाह ताला हमारा और आपका हामिद नासिर हो। शुक्रिया।